जो आइन और इलेक्शन कमीशन के उसूल के मुताबिक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज के दरमियान 10% से ज़्यादा वेरिएशन की इजाज़त नहीं है। यहाँ तो कई 100% का फर्क है। तो MQM इस हवाले से इस बात को लेकर अदालतों में भी गई भी है, इलेक्शन कमीशन के पास भी गई हुई है, सिंध हुकूमत के पास भी गई हुई है। लेकिन अगर ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आया तो फिर हम मजबूर होंगे कि अवाम की राय हमवार करने के लिए और 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की डिलिमिटेशन को सही करवाने के लिए और इस प्री पोल रिगिंग को खत्म करने के लिए, अवाम की राय हमवार करने के लिए सड़कों पे आए, एहतिजाज करें, अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। हम कारकुनों का इजलास भी बुला रहे हैं और हम कारकुनों के इजलास में कारकुनों के साथ साथ अपने तमाम नुमाइंदों के, यूसी के जो हमारे उम्मीदवार हैं, चेयरमैन समेत तमाम लोगों को बुला रहे हैं। उनके सामने सूरत हाल रखेंगे, बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि अगर यही सूरत हाल कायम रही तो हमें इंतखाबात में हिस्सा हुकूमत में रह के करना है या हुकूमत से अलहदा होकर करना है। इसका फैसला अब MQM के कारकुनान और हमारे बल्दियाती उम्मीदवारान करेंगे, यूसी पैनल्स करेंगे। और बात यह है कि ये जिम्मेदारी में वजीर आज़म पाकिस्तान की भी समझता हूं, पाकिस्तान की मुल्क की क़यादत की भी समझता हूं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए और जो हम अंदेशे और खदशे उनके साथ शामिल होने के लिए कर रहे थे, उसके लिए वो हमारे मुतालबे, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की आला क़यादत बल्कि मुल्क की तमाम ही बड़ी सियासी जमातों की कायदीन ने उस पर दस्तखत की और गारंटी दी थी